कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं है, ये वह जगह है जहां वचन टूटते हैं, जहां गुरु अपने शिष्यों के सामने खड़े होते हैं, जहां भाई भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं, और जहां अंत में नियति मनुष्य की इच्छा से भी ऊंची आवाज में बोलती है। युद्ध शुरू होने से पहले, शंखनाद से पहले और उस धूल के उठने से पहले जो आकाश को ढक लेने वाली थी, दुनिया ने अपने सबसे महान योद्धाओं को एकत्र होते देखा। यह सिर्फ दो परिवारों का युद्ध नहीं था, यह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, कर्तव्य और लालच के बीच, अहंकार और सत्य के बीच। एक ओर खड़े थे पांडव न्याय के लिए युद्ध करते हुए, दूसरी ओर थे कौरव घमंड और सत्ता के लिए लड़ते हुए। और इन दोनों के बीच खड़े थे वे योद्धा जिनके नाम हजारों वर्षों तक गूंजते रहेंगे। युधिष्ठिर, वह राजा जिसे युद्ध कभी नहीं चाहिए था। युधिष्ठिर स्वयं धर्म से उत्पन्न हुए थे। बचपन से ही उनका विश्वास था, सत्य शस्त्रों से भी बेहतर रक्षा करता है। उन्होंने इंद्रप्रस्थ पर न्याय और करुणा से शासन किया। लोग उन्हें इसलिए नहीं चाहते थे कि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि वे सबकी सुनते थे। फिर आया पासों का खेल। उन्होंने खो दिया अपना राज्य, अपने भाई, अपनी पत्नी और अपनी स्वतंत्रता। फिर भी उन्होंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। बच्चे अक्सर पूछते हैं, युधिष्ठिर रुके क्यों नहीं? क्योंकि उनके लिए वचन निभाना जीतने से भी बड़ा था। आज युद्ध भूमि में युधिष्ठिर एक भयानक बोझ उठाए खड़े हैं। अगर वे जीतते हैं तो हजारों मरेंगे, अगर हारते हैं तो अन्याय हमेशा के लिए जीत जाएगा। वे खुशी से युद्ध नहीं करते, वे इसलिए युद्ध करते हैं क्योंकि भाग जाना एक झूठ होता। युधिष्ठिर हमें सिखाते हैं, अच्छा होना मजबूत होने से कहीं कठिन है। सब कुछ हार गए पर स्वयं को कभी नहीं हारा। भीम, वह तूफान जो अधर्म को तोड़ने आया। भीम का जन्म वायुदेव से हुआ था। बचपन से ही उनकी शक्ति डराने वाली थी, लेकिन उनका हृदय बहुत सरल था। उन्हें भोजन पसंद था, हंसी पसंद थी, और सबसे ज्यादा अपना परिवार। उन्हें आग में जलाने की कोशिश हुई और फिर सभा में द्रौपदी रोई। उस दिन कुछ बदल गया। भीम ने ऐसी प्रतिज्ञाएं लीं जिनसे भविष्य कांप उठा। दुर्योधन की जंघाएं तोड़ने की, दुशासन का अंत करने की। भीम रणनीति के लिए नहीं लड़ते, वे अधूरे दर्द के लिए लड़ते हैं। युद्ध भूमि में उनका हर कदम कहता है, यह युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। भीम हमें सिखाते हैं, क्रोध खतरनाक है, लेकिन अन्याय के सामने मौन उससे भी अधिक खतरनाक। जब भीम क्रोधित होता है तो नियति भी कांप उठती है। अर्जुन, वह योद्धा जिसने धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन का जन्म इंद्रदेव से हुआ था। उन्होंने सबसे अधिक अभ्यास किया। जब अन्य सोते थे वे ध्यान करते थे। वे संसार के सबसे महान धनुर्धर बने। और फिर भी युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपना धनुष झुका दिया, क्योंकि उनके सामने खड़े थे उनके पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, उन्हें इस बात का भय था कि वे किसी और की मृत्यु का कारण बनेंगे। इसीलिए कृष्ण ने उन्हें चुना, सबसे शक्तिशाली को नहीं, सबसे ज्ञानी को नहीं, बल्कि उस योद्धा को जो अपने कर्मों पर प्रश्न करता है। अर्जुन तभी युद्ध करते हैं जब वे समझ जाते हैं कुछ न करना भी पाप हो सकता है। सबसे महान धनुर्धर जिसने पहले युद्ध से इनकार किया, नकुल और सहदेव। मौन में खड़े स्तंभ नकुल थे, अनुशासन के साथ सौंदर्य सहदेव थे, मौन के साथ ज्ञान। नकुल घोड़ों और तलवारों में निपुण थे, सहदेव समय, भाग्य और तारों को समझते थे। सहदेव जानते थे कि युद्ध का अंत क्या होगा, पर वे मौन रहने के लिए अभिशप्त थे। सोचिए, भविष्य जानकर भी कुछ न कर पाने का दर्द। उन्होंने यश के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने इसलिए युद्ध किया क्योंकि परिवार स्वयं से पहले था। वे हमें सिखाते हैं, हर नायक को तालियों की जरूरत नहीं होती। जो सबसे कम बोले पर अंत तक खड़े रहे। द्रौपदी, वह अग्नि जिसने युद्ध जला दिया। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। उन्होंने युद्ध नहीं चुना, युद्ध ने उन्हें चुना। सभा में हुआ उनका अपमान सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह धर्म का टूटना था। उन्होंने कृष्ण से बदला नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ पूछा, क्या यही न्याय है? और क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, युद्ध हुआ। द्रौपदी बिना शस्त्र के युद्ध करती हैं,
फिर भी हर योद्धा उन्हीं के कारण लड़ रहा है। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी युद्ध आरंभ हुआ। राजा द्रुपद, अहंकार जिससे अग्नि जन्मी द्रुपद कभी द्रोण के मित्र थे। जब द्रोण ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया तो उनका अहंकार टूट गया। वर्षों बाद उन्होंने यज्ञ किया, धन के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए। अग्नि से जन्मे धृष्टद्युम्न द्रोण का वध करने हेतु, द्रौपदी इतिहास बदलने हेतु। द्रुपद हमें सिखाते हैं घायल अहंकार पीढ़ियों को बदल सकता है। एक अपमान, एक यज्ञ और नियति बदल गई। धृष्टद्युम्न जो अपने गुरु का वध करने को जन्मा, धृष्टद्युम्न जन्म से ही अपना उद्देश्य जानते थे। उन्होंने द्रोण से ही शिक्षा ली, उसी से जिसे वे मारने वाले थे। न घृणा न द्वंद्व, सिर्फ स्वीकार। वे मनुष्य रूप में चलती हुई नियति थी, जिससे सीखा, उसी को हराने के लिए जन्मा। शिखंडी भीष्म के पतन की कुंजी पिछले जन्म में शिखंडी थी, राजकुमारी अंबा। भीष्म की प्रतिज्ञा से अन्याय सहकर उन्होंने प्रतिशोध की शपथ ली। पुनर्जन्म में वही बनी भीष्म के पतन का कारण। भीष्म उनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सके, कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि अपने ही नियमों के कारण। वह योद्धा जिस पर भीष्म धनुष नहीं उठा सके, अभिमन्यु, वह बालक जिसने पूरी सेना हिला दी, एक वीर का पुत्र, महान योद्धाओं से प्रशिक्षित, पर भाग्य ने त्रासदी लिख दी। अभिमन्यु ने युद्ध के रहस्य जन्म से पहले ही सीख लिए थे। माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए उन्होंने अर्जुन को चक्रव्यूह समझाते सुना, लेकिन नियति ने क्रूर खेल खेला। सुभद्रा सो गईं। अभिमन्यु ने प्रवेश करना सीखा, पर बाहर निकलना नहीं। फिर भी जब समय आया, इस बालक ने पीछे हटना नहीं चुना। चारों ओर कौरवों के महान योद्धा, टूटे हुए शस्त्र, अन्यायपूर्ण नियम, और फिर भी अभिमन्यु लड़ा। इसलिए नहीं कि वह जीतेगा, बल्कि इसलिए कि पीछे हटना उसके रक्त में नहीं था। उसका पतन युद्ध को व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदलने वाला क्षण बना।